हाँ स्टूडेंट, अभी हम किसके बारे में देखते हैं कि पीएमटी फंक्शन के बारे में देखते हैं। कौन सा फंक्शन का नाम लिखा है? पीएमटी। अभी पीएमटी फंक्शन मतलब होता क्या है कि जैसे देखो, अगर हम किधर बैंक के पास से लोन वगैरह लेते, तो लोन लेते तो उस जो लोन लेते उस लोन को क्या बोलते हैं? लोन अमाउंट। उसको ही क्या बोलते हैं हमारे एक्सेल के लैंग्वेज में? पीवी, मतलब क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। बोलो ना, सपोज हमने कितना रुपीज़ लोन लिया है, 4 लाख रुपीज़ लोन लिया है सपोज। उसका कुछ तो एनुअल इंटरेस्ट रहता है। एनुअल मतलब एक साल के लिए कितना इंटरेस्ट है। सपोज कितना इंटरेस्ट है साल का? 10% इंटरेस्ट लिखा है। अभी अगर साल का इंटरेस्ट 10% है, तो हमें मंथली रेट निकालने का है। बराबर ना? रेट मतलब क्या आएगा? मंथली इंटरेस्ट रेट। मंथली इंटरेस्ट रेट कैसे आएगा? इक्वल टू ये वाला 10% किसके लिए? साल के लिए है ना, पूरे साल के लिए। तो उसको डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे? 12 से डिवाइड कर दो। आ रहा है? दिख रहा है इधर अभी कितना आ रहा है? 0.83। लेकिन कभी कभी ऐसे आएगा, देखो ये मैं बढ़ा था इधर, डिक्रीज किया डेसिमल तो कितना आएगा? 1% शो करेगा, है ना? अभी आप बोलोगे कि एक साल का तो 10% है, तो 12 महीने के लिए 1 रुपये कैसे आ गया? तो इसलिए हम डेसिमल पॉइंट थोड़ा बढ़ाते हैं इधर से। ये लिखा है इधर से इंक्रीज डेसिमल। सॉरी, इधर से नहीं बढ़ाने का है। किसके ऊपर बढ़ाओगे डेसिमल पॉइंट? इधर से बढ़ा दो थोड़ा। दिख रहा है? मतलब एग्जैक्टली कितना आ रहा है? 0.83% मंथ का रेट आया। समझ रहे हैं ना मंथली कैसे निकाला? तो उसको डिवाइड कर दिया, ईयरली रेट डिवाइड बाय 12। और वो पैसा कितने साल के लिए लिया है? तो पीरियड लिखा है, कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए लिया है। अभी 5 साल के लिए लिया है तो कितना मंथ हो गया? तो जो टोटल मंथ होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड, उसको बोलते हैं एन पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एन पर। तो उसके लिए क्या बोलते हैं? इक्वल टू कैसे आएगा? 5 ईयर्स, बराबर ना? 5 इंटू कितना आएगा? 12, क्योंकि एक साल में कितना महीना रहता है? 12 महीना रहता है इतना। समझ रहे हैं? तो हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट देखो, क्या लिखा? पहले लोन अमाउंट, मतलब कितना पैसा लिया बैंक से। बाद में रेट, मतलब मंथली रेट कैसे निकाला मालूम है ना आपको? कि इसको डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया? तो 12 रुपीज से, 12 से डिवाइड कर दिया। और पीरियड मतलब कितने साल के लिए? 5 साल के लिए ले लिया है। तो 5 साल मतलब टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितना हो गया? 60। ये भी कैसे कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो हमने इधर इधर फॉर्मूला बना दिया ये वाला, बराबर। तो ये 3 चीजें हमारे इंपॉर्टेंट है। कौन सी? पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं उसको, ये लोन अमाउंट बोलते हैं। दूसरा क्या लिखा है? वो लोन जो लिया है 4 लाख, वो कितने परसेंट से लिया है, मतलब मंथली इंटरेस्ट रेट कितना है। और एन पर मतलब क्या कि वो टोटल कितने महीने के लिए लिया है, बराबर। इतना हमारे पास दिया। तो अभी हमें क्या निकालने का है कि हर महीना हमें कितना पैसा देना पड़ेगा बैंक को, बराबर ना? अगर हमने 4 लाख रुपीज लोन लिया है, कितने परसेंट से लिया है? तो 10% के हिसाब से लिया है, साल का 10%। और ऐसे कितने महीने के लिए लिया है? सॉरी, कितने साल के लिए लिया है? 5 साल के लिए लिया है। तो हमें हर महीना बैंक को कितना पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं ना इंस्टॉलमेंट, पर मंथ इंस्टॉलमेंट, या फिर ईएमआई बोलते हैं उसको। तो वही हमें फॉर्मूला निकालने का है। तो सबसे इजी फॉर्मूला ईएमआई निकालने के लिए, मतलब हर महीना कितना पैसा दोगे, तो उसके लिए क्या आएगा? इक्वल टू पीएमटी। सिंपल फॉर्मूला क्या लिखा है? पीएमटी, बाद में ब्रैकेट ओपन कर दो। अभी सबसे पहले क्या पूछता है? रेट पूछता है। तो रेट मतलब क्या? मंथली रेट आएगा। कितना है हमारा मंथली रेट? ये वाला आ जाएगा। बाद में इसको कॉमा दे दिया। अभी फिलहाल क्या हाईलाइट हो रहा है? एन पर। एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने महीने के लिए निकाला है हमने? 60 महीने, 60 मंथ के लिए निकाला है। वापस कॉमा दे देने का। और आगे क्या पूछता है? पीवी। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो कितना अमाउंट हमने लिया है? 4 लाख रुपीज लिया है। समझ रहे? इतना एफ फ्यूचर वैल्यू और टाइप वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है। इतना ही 3 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अब आदमी क्या कर दिया? ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। समझ रहे? इतना ना? देखो हमने क्या क्या कर दिया। पहला क्या जो जो पूछ रहा था ना, एक तो नंबर ऑफ पीरियड्स लिया, रेट और तो प्रेजेंट वैल्यू ले लिया। और जैसे इंटर करोगे तो क्या होगा आपको कि हर महीना आपको कितना पैसा देना पड़ेगा वो सब शो करेगा। इसको इंटर बटन दबा दिया। देखो आ रहा है। अब ये रेड कलर में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पैसा हमारे पास से जा रहा है, इसलिए किस में आ रहा है? रेड कलर में आ रहा है, बोलो ना? उसको निगेटिव वैल्यू बोलते हैं। और ये डॉलर साइन भी लगा के आ गया। तो डॉलर साइन चेंज कैसे करोगे? होम में जाने का, इधर करेंसी में जाने का, और क्या लोगे आप? जनरल नंबर। देखो इसलिए आ रहा है इधर माइनस साइन। अभी अगर आपको ये माइनस साइन नहीं चाहिए तो कैसे हटाओगे? तो ये लिखा ना हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में इक्वल टू लिखने के बाद क्या करोगे आप? एक बार इससे माइनस से मल्टीप्लाई करो, बोलो ना? माइनस को माइनस से अगर मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा,
देखो आ रहा है प्लस में, वापस डॉलर आ रहा है, तो क्या करो, अब इधर से जनरल नंबर रखो। आ रहा है। अब ये कितने महीने के लिए आ रहा है, 1 महीने के लिए आ रहा है। ऐसे हमें कितने महीने तक निकालने का है, पूरा 60 महीने तक निकालने का है, बराबर है। अब ये 60 महीने कैसे आएगा, देखो जरा। वो अगर 60 मंथ लिखने का आपको इधर, तो 1 लिखा और 2 लिखा, हो गए दोनों लिख के। बाद में दोनों को सिलेक्ट करो इधर से, ऐसा ऐसे खींचने का नहीं इधर से, तो दोनों को बीच में से एक बार सिलेक्ट करो ऐसे इधर से। और बाजू में देखो आ रहा है ब्लैक कलर का प्लस साइन, ऐसे किधर तक खींचने का, 60 महीने तक खींचने का उधर से। ज़्यादा गया तो थोड़ा कम आ जाओ। देखो आ गए 60 मंथ। अभी हर महीने के लिए हमें इतना ही पैसा देना पड़ेगा ना, तो उसको सिर्फ ड्रैग करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो आया, देखो आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है आंसर, तो भी आपको ये भी बात समझ में आना चाहिए कि ऐसा आंसर क्यों रॉन्ग आ रहा है। पहला तो बराबर आ रहा है, लेकिन दूसरा क्यों रॉन्ग आ रहा है, तो हम इधर क्लिक करके देखते हैं, डबल क्लिक कर दो। तो देखो ये जैसे जैसे हम नीचे आ गए, ये वाला सेल भी नीचे आ रहा है, बराबर है। तो आपको मालूम है अभी कि ये कैसे फिक्स करने का, मालूम है ना। या तो उसको नेम दे के रखो, या फिर आप एक एक सेल को फिक्स करते जाओ, मालूम है ना। F4 दबा के आप फिक्स कर सकते हो। देखो जरा कैसे करने का, इक्वल टू PMT, फंक्शन क्या लिखोगे, PMT। अब ये बार बार आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब आपको बार बार कोई बताते नहीं बैठेगा कि क्या क्या फिक्स करने का है, तो आपको अभी खुद ही समझ में आना चाहिए कि क्या क्या फिक्स करके रखने का है। ब्रैकेट ओपन किया, पहले क्या पूछता है, रेट। रेट तो हमारा उधर ही रहेगा, तो उसको सिलेक्ट करके F4 बटन दबा दो एक बार। बाद में कॉमा देने का है। अगेन क्या पूछता है, एन पर, नंबर ऑफ पीरियड ये भी फिक्स रहेगा, तो उसको भी F4 बटन दबा दो। अगेन कॉमा दे देने का, और क्या लिखोगे आप, P मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो इसको भी सिलेक्ट कर दो F4, मतलब ये तीनों भी क्वांटिटी हमारे एक ही जगह के ऊपर रहेगा। बाद में ब्रैकेट क्लोज करो और इंटर बटन दबा दो। अरे अभी मालूम है ना, रेड आएगा तो कैसे ड्रैग करने का आपको। अभी देखो सबका आंसर आ गया वही, समझ रहे। अभी नीचे नीचे आया क्या, सेल नहीं आया, क्योंकि हमने क्या किया, फिक्स किया। आएगा समझ में। PMT का मतलब क्या होता है कि हर महीने कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब हर महीने के लिए कितना इंस्टॉलमेंट है वो हम निकालते। आएगा सर निकालने के लिए, समझेगा। अभी हर महीना इंस्टॉलमेंट टोटल सेम रहेगा, तो अभी अगर आप इसका टोटल निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना पैसा दे दिया, मालूम है। इक्वल टू सम लिख के आप इसका टोटल निकालो, तो टोटल कितना पैसा दे दिया हमने, 5,09,000 इतना दे दिया पैसा, समझ रहे। इतना ही, सॉरी पूरा टोटल आ गया। इधर से क्या लिखोगे आप, इक्वल टू सम लिखो, ब्रैकेट ओपन करो, इधर से ड्रैग करते जाओ। लेकिन कितना तक ड्रैग करने का है, सिर्फ इतना तक ही ड्रैग करने का है। अरे कितना आंसर आया, इधर से जनरल नंबर में जाके देखते हैं। 5,09,920 रुपीज़ आया समझ में। मतलब हमने 4 लाख लिया था और एक्स्ट्रा कितना दे दिया है, 5 लाख दे दिया, इतना अमाउंट, समझेगा इतना।